दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक आज आपके सम्मुख विशेष चीज से अवगत कराने आया हूं, जो कि हर एक व्यक्तियों के लिए आवश्यक होती है। ये जानकारी सभी वर्णों के लिए, सभी जातियों के लिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पूजा पाठ न करता हो। जो पूजा पाठ से दूर रहता है, जो धर्म से विपरीत चलता है, वो कभी भी मानव कहलाने लायक है ही नहीं। अतः जो मनुष्य है, जो सनातनी है, वो पूजा पाठ के बगैर रह नहीं सकता। अतः हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब भी जो भी पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान के रूप में करते हैं, ग्रहों की शांति करते हैं, कई प्रकार की पूजा पाठ के बाद आप जानते हैं कि हवन करना होता है। हवन करने के लिए आप जाने कि अग्निवास कैसे देखा जाता है और किन चीज़ों में अग्निवास की ज़रूरत होती है और किस किस हवन में अग्निवास की ज़रूरत नहीं होती है, आदि हम आज विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे और आप इसको सही सही नियम जाने, अन्यथा लाखों खर्च करने के बाद फिर लाखों की हानि भी हो सकती है अगर आपने सही ढंग से, सही नियम से हवन नहीं किया तो। हर व्यक्ति ये जानते हैं कि महामृत्युंजय का जो जप होता है उसमें शिववास देखने का विधान है। श्री गणेश जब करते हैं महामृत्युंजय का तो आपको शिववास देखना होता है, और हवन के दिन अग्निवास। तो शिववास देखने के लिए श्री गणेश करते हैं हम। शिववास अगर कोई इमरजेंसी है, अपरिहार्य कारण से अचानक कोई मरणासन्न हो गया तो उस स्थिति में देखने का विधान नहीं है। लेकिन अगर ऐसे आप मुहूर्त के हिसाब से कोई काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कामना से आप कोई बड़ा कार्यक्रम महामृत्युंजय आदि करा रहे हैं, तो उसमें अग्निवास का विचार कैसे करते हैं उसको आप अच्छी तरह से सुने, जिससे कि आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जिस दिन आप हवन आपको करना होता है, उस दिन की तिथि को समझे पहले कि उस दिन कौन सी तिथि है। द्वितीया है, तृतीया, चतुर्थी है, जो भी तिथि है उस तिथि में आप वार जोड़ दें। वार का मतलब दिन। दिन को कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए रविवार है तो 1 अंक जुड़ेगा, सोमवार है तो 2 अंक जुड़ेगा। कुल दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो जो वार रहेगा, जो दिन रहेगा, तो रवि से 1 से गिनती करके, जो शनिवार है तो 7 की उस संख्या को जोड़ेंगे। इस तरह से आप जो वार है उस संख्या को उसमें जोड़ना होगा। उसके पश्चात उसमें एक और जोड़ना है। उदाहरणार्थ, जैसे मान लीजिए कि आज 10वीं है तो 10 अंक ले लिए आप। और वार मान लीजिए मंगल है तो रवि सोम मंगल 3 और जोड़ देंगे उसमें, 10 3 13 हो गया। एक और उसमें आपको जोड़ना है अंक, तो 14 हो गया। 14 में आपको 4 से भाग देना है। जो भी जोड़कर संख्या आएगी उसमें आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर अगर 3 या 0 आता है तो अग्नि का वास पृथ्वी पर माना जाता है। 3 या 0 आने पर अगर आप हवन करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे और उस चीज़ का अनुभव करेंगे। आप भी उसकी अनुभूति होगी, एहसास होगा और आपका विश्वास, श्रद्धा बढ़ेगी। अतः अगर मान लीजिए शेष 1 बचता है तो आप अग्नि का वास आकाश में समझें। अगर अग्नि का वास आकाश में होता है तो व्यक्तियों के लिए प्राण घातक माना गया है, उसके जीवन पर संकट आ सकता है। अतः आकाश में जब अग्निवास हो तो हवन कदापि नहीं करना चाहिए।
अगर शेष मान लीजिए 2 बचता है तो अग्नि का वास पाताल में माना जाता है। अगर पाताल में अग्नि का वास होता है तो ऐसे स्थिति में अगर आप हवन करते हैं तो भारी क्षति, आर्थिक क्षति आपको उठानी पड़ सकती है। अतः ना पाताल में ना आकाश में अग्नि का वास जब पृथ्वी पर हो तभी आप हवन करें। महामृत्युंजय में अग्नि का वास निहायत जरूरी है। वैसे बाकी के कार्यकलाप में जैसे आपको प्रतिदिन हवन करने वाले जो हैं उनके लिए देवियों के लिए अगर हवन करते हैं, सप्तशती पाठ आदि की हवन करते हैं तो उसमें देखने की जरूरत नहीं है। आदि ग्रहों की शांति करते हैं तो उसमें आपको हवन में अग्निवास देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन महामृत्युंजय में अवश्य आप अग्निवास का ध्यान रखें। और अग्निवास को कैसे देखा जाता है उसके बारे में भी मैंने बताया। इसमें गलतियां कब होती हैं, इसकी गुंजाइश कैसे बनती है, उसको भी आप अच्छी तरह से सुन लें। प्रायः ये लोग जानते हैं कि शुक्ल प्रतिपदा से एक दो द्वितीया है तो 2 ऐसे जोड़ते हैं, पूर्णिमा तक 15 अंक होता है। मान लीजिए कृष्ण पक्ष का द्वितीया है, उसको कैसे गणित करेंगे। कृष्ण पक्ष का अगर द्वितीया है तो 2 अंक ये लेंगे और 15 अंक आपको शुक्र पक्ष का उसमें जोड़ना होगा। अगर उसमें आपने जोड़ दिया उसके हिसाब से उस संख्या में फिर आप वार को जोड़ेंगे और एक और उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद 4 से भाग देंगे। उसके बाद अपने आप आपको 0, 3, 1, 2 अंक में से ही कोई अंक आएगा जिससे आप समझ जाएंगे कि अग्नि के वास पाताल में है या आकाश में है। इस तरह से हमने आज आपको बताया कि अग्नि का वास कैसे समझा जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे इसकी गणित की जाती है। इस तरह से एक जानकारी आपको मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा दी जाती है जन कल्याण के भाव से। अतः इस महत्वपूर्ण बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना भी इसमें आप सहयोग करेंगे उसके पुण्य का भागी आप भी बनेंगे। अतः अग्निवास को देखकर ही आप लोग महामृत्युंजय के हवन आदि का कार्यक्रम रखें। सभी भक्तों से, सभी यजमानों से हमारा यही विनम्र निवेदन कि बिना अग्निवास के आप हवन ना करें। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी अपने कुंडलियों का विश्लेषण, व्याख्या, जानकारी, समस्या समाधान आदि चाहते हैं वह मात्र 101 में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालकर जानकारी ले सकते हैं। समस्या का समाधान हो सकता है। और ऑनलाइन पूजा की भी व्यवस्था है हमारे मनोकामना चैनल के द्वारा। तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके, फ़ोन करके पूरी जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।